पुण्यात्माओं, ये वो ज्ञान है, परमेश्वर ने स्वयं कहा था, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब परमात्मा का जो ज्ञान है ये कबीर साहिब का वास्तविक ज्ञान है, जो सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात ये तत्व ज्ञान, ये तोब का गोला है। और इन सभी कागजी किलों को जो अन्य संतों ऋषियों महर्षियों ने अपने अनुभव की जो पुस्तकें रूपी बना रखी किले, इनमें जीवों को घेर रखा है, इन सब को मैदान कर देगा, नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। उन पुस्तकों को पढ़ने की आपको रुचि ही नहीं रहेगी। और इस लोक में हम इतने मस्त हो गए, यहाँ कोठी कार बनाकर यहीं डटे रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने उस स्थान का पता नहीं जहां हम सदा सुखी रहेंगे। हमें हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, इतनी सीमित कर दी कि हमने इतना ही सोच लिया भाई जन्म मृत्यु तो यह होती ही है। रामकृष्ण आए थे, वह भी मर गए। हमारे दादे परदादे थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। बड़े बड़े पहलवान बली थे, वो भी मर गए, हम भी मर जाएंगे, क्योंकि हमें इसका विकल्प नहीं सूझा था। इसके विकल्प हमें पता ही नहीं लग रहा था कि कोई इसका समाधान भी है, अल्टरनेट भी है। अब परमेश्वर कबीर जी ने हमें अल्टरनेट बताया। पहले हमें इतना विकल्प बताया जाता था कि भक्ति करो, ऐसे साधना करो, स्वर्ग चले जाओगे। और हमने स्वर्ग को ऐसा स्थान मान रखा था कि कोई भी काम हो भाई स्वर्ग हो गया, भाई स्वर्ग जाऊंगा। अब पता चला वो स्वर्ग भी एक अन्य का को नहीं, वो स्वर्ग भी बल्कि सबसे व्यर्थ स्थान, जहां पर स्वर्ग क्या चीज है, एक रेस्टोरेंट, एक होटल। जैसे यहाँ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि के व्यक्ति गर्मियों के दिनों में जो रईस व्यक्ति, सेठ व्यक्ति, धनी व्यक्ति होते हैं, कुल्लू मनाली चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते थे। अब तो घर घर एसी हो गए, यही कुल्लू मनाली होने लगेगी। तो पहले क्या करते थे कि वहां जाते थे 2 महीने गर्मियों के, मई और जून बिताने के लिए। वहां होटल में एक कमरा लेते थे किराए पर, 10-20 हजार रुपये जेब में पैक ले जाते थे पॉकेट में, और सारी चीज मोल, सारी चीज सब वस्तुएं, कमरा भी किराए पर, वहाँ खाना पीना सब अपनी ही जेब से होता है। और जब वो 10-20 हजार रुपये समाप्त हो जाते थे, अपना जेब खाली करके उसी कर्म क्षेत्र में आ जाते थे, अपना फिर धंधा करते 10 महीने, 2 महीने फिर वहाँ मौज मस्ती मार आते, वह जेब वहाँ कट लेती, पैसे बर्बाद हो जाते, फिर सारा जीवन लगे रहो, 10 महीने फिर लगो। तो ऐसा वो स्वर्ग बताया। यहाँ मेहनत करो, साधनाएं करो, दान पुण्य करो, स्वर्ग रूपी होटल में जाकर अपनी पूंजी को 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, जैसा भी जिसकी जेब खर्च होगा, उतने दिन वहाँ रहेगा। उसके बाद कहाँ नरक में डालो, नरक के बाद फिर यहाँ 84 लाख योनियों में डालो, और फिर चक्कर। इसको हर हठ जैसा कुआं बताया संतों ने, परमेश्वर जी ने। हर हट क्या होता है कि पहले एक कुआं होता था, कुएं आपने देखे हैं खूब, ऐसा एक खेतों में वेल बनाया जाता था कुआं, और उसमें एक चक्कर लगा के ऊपर, उस चक्री के पुली के ऊपर के एक चैन लगा करके उसमें बाल्टियां फिट कर देते थे, 20, 30, 50 बाल्टियां लगा देते थे। और फिर उसको बैल के द्वारा या अन्य साधन जैसे ऊंट आदि को भी लगा देते थे, उसको कोल्लू की तरह चलाते थे, और वो पुली घूमती थी। उस पुली के ऊपर से जो चैन बाल्टियां लगी होती थी, वो पानी से नीचे से भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी, नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी। वो अरहट हमने खूब देखे हैं। अब वर्तमान के बच्चों ने तो नहीं देखे, क्योंकि तो फुहारा सिस्टम हो गया। वो अरहट का एक चित्र दिखाते हैं आपको, जैसी भाषा में उसे रहट कहा करते, रहट। ये देखिएगा, ये ऐसा होता था वो अरहट। ये समझो एक, जैसे ये दिखा रहा है, ये तो कुआं है,
ये कुआं, और इसके ऊपर एक ऐसे पुली बनाई जाती थी, ये चक्कर सा बना रखा है, इसके ऊपर ये चैन होती थी एक ऐसे, या चैन, और इसके साथ ये बाल्टी जैसी बकेट्स, ये बाल्टियां फिट कर रखी है, ये बाल्टी, ये बाल्टियां, ये चैन चलती, ये पुली चलती थी ये, और ये बाल्टियां ऐसे रोटेट होती थी। ये जल है, इस जल से भरकर ये ऊपर आती हैं। ये जल समझो पृथ्वी और ये समझो स्वर्ग। यहाँ ये बाल्टियों से पानी गिरता था और यहाँ से एक ऐसा परनाला सा ला रखा था, वो सीधा खेतों में निकल जाता था, पानी सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे। तो ये ऐसे चलता था, नीचे से बाल्टियां भरकर आई, यहाँ खाली हुई, फिर खाली नीचे आई, फिर भरी, फिर गई, फिर भरी और फिर गई। तो कहते हैं नीचे आया, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, ऊपर चला गया। जैसा भी आपके पास पुण्य था, यहाँ खाली किया स्वर्ग में, ये बाल्टी फिर खाली होकर फिर पृथ्वी पर आ पड़ी, यहाँ से फिर भर के चले, फिर खाली, फिर, यानी जन्म और मृत्यु रूपी रहट का चक्कर आपका चलता रहता है। इसमें कौन कौन चक्कर में आए हैं? कीड़ी, कुंजर और अवतारा। श्री ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, विष्णु जी की मृत्यु होती है और शिव जी की भी। ये भी इस जन्म मृत्यु रूपी रहट के कुएं से बाहर नहीं है, और ये सभी इस काल के चक्कर में हैं, जब तक इनको सच साधना नहीं मिलेगी इन प्राणियों को। ये अरहट का कुआ लोई, या गलबंदा है सब कोई। ये चीटी, कीड़ी, कुंजर और अवतारा। कीड़ी कहते हैं चीटी को, और कुंजर कहते हैं हाथी को। कहते हैं ये चीटी और हाथी और ये अवतार। हर हट डोर बंधे कई बारा, कीड़ी, कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। कितने बार जन्म मर लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे। 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग रहती नारी। हो तेरा गजब। अपने आत्माओं, जिन भगवानों को हम अजरो अमर कहा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये हमारे को कहाँ से मिला? हमें क्लियर हुआ सूक्ष्म वेद से, जो 5वां वेद है, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वास्तविक परमात्मा की सत साधनाएं बहुत विस्तार से सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखी हुई हैं, और वो सभी क्रियाएं जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, वो कर्म करके, काम कार्य करते करते साधारण बिल्कुल सरल भाव से उनके अनुष्ठान हुआ करते हैं। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, जो सच्चिदानंद घन की वाणी में जिसके विषय में विस्तार से कहा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सेवा करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के बारे में वो ज्ञान करावेंगे। तो उस सूक्ष्म वेद से हमें पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अब सूक्ष्म वेद कौन है? कबीर वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई। अब उस वाणी को नकली गुरुओं ने, संतों ने, महर्षियों ने हमारे हृदय से रिजेक्ट कर रखा था, हृदय से रिजेक्ट करवा रखा था, ये कह करके कि ये वाणी तो एक अशिक्षित व्यक्ति की बोली हुई है, अशिक्षित कवि था यो, और ये वेदों और गीता और पुराणों के बारे में नहीं जानता था। ये इसमें बहुत ज़्यादा झूठ भरी हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। ऐसी दंत कथा हमें सुनाई गई थी, और परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा है कि ये कीड़ी, कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही हर हट डोर बंधे सब आई।
ये सब जन्म मृत्यु में है। लेकिन या किससे का नहीं जच्चा हो जब तक पुराणों या गीता या वेदों में हम नहीं देख लेते। तो परमेश्वर ने रजा बख्शी इस दास के ऊपर और दास का वो ज्ञान योग खोल दिया। वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। अब इस दास की दृष्टि जाती है उसी स्थान पर जाती है जहां पर वो वास्तविक खजाना इन सदग्रंथों में लिखा है। और दो इतने बड़े ग्रंथ, इतने बड़ी मोटी पुराण 18, इन्हें शुरू तो पढ़ने लग गए 1 घंटे पाछे पिछला भूल ले पाछे के पढ़िया था। इसलिए ये बात बिगड़ी रही अभी तक हमारी, क्योंकि इतना समय नहीं मिल रहा था। पढ़ते पढ़ते पता नहीं के बीच बीच में कितनी महिमा गा रखी है। तो परमात्मा ने हमारे को वही 4-4 लाइन एक पृष्ठ पर दिखा दी कि बस इतनी बहुत है अपने समझने के लिए। और उनसे ये कुछ ही सेकंडों में पूरी रोशनी होगी। अब यहां पता चला कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता ये स्वयं स्वीकार करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक ट्रेलर दिखाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे श्रीमद् देवी भागवत में, जिसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कि हम नासवान हैं, अजरो अमर नहीं है। ये देखो श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, इसको देवी पुराण कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये तीसरा स्कंद है और पृष्ठ 123 पे तीसरे स्कंद का ये 4 और 5 अध्याय है। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी स्वीकार करते हैं, दुर्गा को कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब शंकर भगवान के बोल सुनो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सारी सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु में शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते। इससे 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हुआ कि ये दुर्गा के पुत्र हैं। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कंसेप्ट हो गया क्लियर के प्रकृति दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति शब्द आपके गीता जी में काम आएगा। इसको याद रखना कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, जो देवी है, अष्टंगी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये माता है। और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी आपके गीता जी में काम आएगा। जब ये दास आपको गीता जी में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और ब्रह्म से सब
सिद्ध करेगा। अध्याय नंबर 14 के गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक 3, 4, 5 में बिल्कुल स्पष्ट है। पुण्यात्माओं, ये वो ज्ञान है, परमेश्वर ने स्वयं कहा था, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब परमात्मा का जो ज्ञान है ये कबीर साहिब का वास्तविक ज्ञान है, जो सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात ये तत्व ज्ञान, ये तोब का गोला है। और इन सभी कागजी किलों को जो अन्य संतों, ऋषियों, महर्षियों ने अपने अनुभव की जो पुस्तकें रूपी बना रखी किले, इनमें जीवों को घेर रखा है, इन सब को मैदान कर देगा, नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। उन पुस्तकों को पढ़ने की आपको रुचि ही नहीं रहेगी।